हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ये बी फार्मा 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और हम इसमें क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इसमें जो है पहला सेक्शन है। पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। तो फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल कितने टाइप के होते हैं? तो फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल आर ऑफ 3 टाइप। 3 तरह के फार्माकोकाइनेटिक मॉडल होते हैं, जिसमें पहला है कंपार्टमेंट मॉडल और इसको हम एम्पिरिकल मॉडल भी कहते हैं, और दूसरा है फिजियोलॉजिकल मॉडल, इसको हम रियलिस्टिक मॉडल भी कहते हैं, और अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल इसको हम रियलिस्टिक मॉडल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कंपेयर एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी विद रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। तो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी और रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है? तो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या है? व्हेन द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड ओरली इज डिटरमाइंड इन कंपेरिजन टू इट्स आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी हमारी क्या होती है? हम किसी को कंपेयर करें, जैसे हमारी ओरली हमने कोई भी ड्रग ली हो और उसको आईवी हमने दी हो, तो उन दोनों में जिसकी सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी, जैसे पता है आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये हमारी क्या होती है? एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी होती है। और रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? व्हेन द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड ओरली इज कंपेयर विद दैट ऑफ एन ओरल स्टैंडर्ड ऑफ द सेम ड्रग। अब रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? अगर हम किसी भी ड्रग को ओरली ले रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं ओरली स्टैंडर्ड ड्रग के साथ, तो वो क्या होती है? हमारी रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। अगला हमारा क्वेश्चन है हमारा डिफाइन क्लियरेंस, व्हाट इज इट्स यूनिट। तो क्लियरेंस क्या है? क्लियरेंस इट इज डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग from which the drug is removed or cleared completely in a specific period of time। तो क्लियरेंस हमारा क्या है? एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है बॉडी में, जो बॉडी फ्लूइड में, जिसमें क्या है कि कितनी हमारी ड्रग रिमूव हो चुकी है बॉडी से कितने टाइम में। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एलिमिनेशन रेट अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। क्लियरेंस इज इक्वल टू होता है एलिमिनेशन रेट अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ये हमारा क्या है? क्लियरेंस का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इनटू विच द ड्रग इज डिसॉल्व और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है जिसमें क्या है, कितनी जो हमारी ड्रग है वो बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व हो चुकी है और डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। इसको हम जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बीडी से डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी हम एक्स से डिनोट किए, और सी हमारा क्या है? प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आईवी इन्फ्यूजन इंजेक्शन। तो हमारे क्या क्या आईवी इन्फ्यूजन इंजेक्शन के क्या क्या एडवांटेज हैं? रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, जल्दी एक्शन दिखाता है, फास्टर एंड कंप्लीट ड्रग एब्जॉर्प्शन, और इसमें क्या है? फास्ट, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और कंप्लीटली ड्रग एब्जॉर्ब होता है। अगला है हमारा इमीडिएट एक्सेस टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जल्दी से एक्सेस कर देता है। लेस पेनफुल देन आईएम रूट, और ये कम पेनफुल होता है किसके? इंट्रामस्कुलर रूट से। और अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और ये क्या कहते हैं? जो आईवी इन्फ्यूजन इंजेक्शन होते हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी अवॉइड कर देते हैं। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है इन्यूमरेट द फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब जो फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो पहला है हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सब्सटेंस। इसमें है ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट, पार्टिकल साइज, पॉलीमॉर्फिज्म एंड अमॉर्फिज्म, साल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग और ड्रग सॉल्युबिलिटी।
अगला हमारा जो फैक्टर है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में एज है, वेट है, जेंडर है, गैस्ट्रिक एम्पटी टाइम है, जीआईटी पीएच है, डिसीज स्टेट है, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग, प्रेजेंस ऑफ फूड, ये हमारे क्या है एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अगला हमारा क्वेश्चन है मेंशन द नॉन रीनल रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो नॉन रीनल रूट कौन कौन से हैं? पहला है बिलियरी एक्सक्रीशन, दूसरा है पल्मोनरी एक्सक्रीशन, तीसरा है सलाइवरी एक्सक्रीशन, चौथा है मेमोरी एक्सक्रीशन, अगला है स्किन डर्मल एक्सक्रीशन, और अगला है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन, और है जेनिटल एक्सक्रीशन। ये हमारे नॉन रीनल रूट हैं ड्रग एक्सक्रीशन के। अगला हमारा क्वेश्चन है हाउ विल यू डिफाइन स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल। तो स्टेडी स्टेट इज रीच व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड इन द यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल क्या है कि हमारी वो क्वांटिटी जब हमारी ड्रग क्या कहते हैं एलिमिनेट हो जाती है किसी टाइम में, मतलब कहने का एलिमिनेटेड ड्रग और ड्रग रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग पहुंच चुकी है उसकी क्वांटिटी और एलिमिनेटेड ड्रग की क्वांटिटी इक्वल हो जाती है, तो हमारी क्या हो जाती है स्टेडी स्टेट की कंडीशन आ जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? इफ द डोज रेट इज इंक्रीज और डिक्रीज द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन विल ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज फॉर द सेम ड्रग। जब हम क्या कहते हैं डोज रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हमारी जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन चेंज आइदर मोर और लेस देन वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ चेंज इन डोज रेट। अब क्या होता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन अगर हम चेंज करेंगे तो या तो वो ज़्यादा होगा या फिर वो कम होगा हमारे एक्सपेक्टेशन से। दिस इज, और इसी को हम क्या कहते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इनलिस्ट द वेरियस मेथड टू एनहेंस द डिसोल्यूशन रेट ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग। तो पुअरली सॉल्युबल ड्रग के डिसोल्यूशन रेट को एनहेंस करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं? पहला मेथड है पार्टिकल साइज रिडक्शन। पार्टिकल साइज को अगर हम छोटा कर देंगे तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। अगला है हमारा हाइड्रोट्रॉफी। हाइड्रोट्रॉफी मतलब ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगा तो जल्दी हो जाएगा। और अगला है हमारा सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट मतलब वो जल्दी से, सरफेक्टेंट मतलब उसमें क्या कहते हैं एक ऑयली फेज होगा और एक वाटर फेज होगा। अगला है हमारा नैनो सस्पेंशन टेक्नोलॉजी। नैनो सस्पेंशन टेक्नोलॉजी मतलब छोटे छोटे सस्पेंशन आते हैं जो जिसमें बहुत ही नैनो पार्टिकल्स होते हैं ड्रग के, वो जल्दी क्या होते हैं डिसोल्यूशन रेट उनका क्या होता है ज़्यादा होता है। पीएच एडजस्टमेंट, अब उनका हम पीएच एडजस्ट कर देंगे तो भी वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएंगे। अगला है हमारा सॉलिड डिस्पर्जन। सॉलिड डिस्पर्जन। अगला है हमारा साल्ट फॉर्मेशन, और उसमें हम अगर साल्ट फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है तो भी वो जल्दी हमारा क्या हो जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा। तो हमारा ए सेक्शन यही समाप्त होता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।